वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 18 की। यह प्रश्न है, समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिए। अर्थात जो समाज के वंचित तबकों को, दलित उपेक्षित तबकों को जो अधिकार मिले हुए हैं, समाज के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत जो उन्हें लाभ मिले हुए हैं, वह लाभ अभी भी उन तक नहीं पहुंच सके हैं। इन पूरी स्थितियों पर आपको इस प्रश्न में 250 शब्दों में टिप्पणी करनी है। दरअसल इसे कई कारण हैं। वंचित तबकों के प्रति जो समाज का और नेताओं का और व्यवस्था का जो दायित्व होना चाहिए था, उसका कहीं ना कहीं अभाव रहा है। और इसके पीछे के भी कई कारण हैं। जैसे अभी भी भारतीय समाज के अभी भी भारतीय राज्य के विभिन्न संसाधनों पर जो समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग है, उसका किसी न किसी रूप में अधिकार है। अभी भी शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार उस हद तक नहीं हो पाया है कि समाज में समानता की और सामाजिक न्याय की स्थितियों को स्थापित किया जा सके। इसके पीछे वास्तविक रूप से जिम्मेदार लोगों की इच्छा शक्ति का जो अभाव है वह रहा है। साथ ही गरीबी का जो दुष्चक्र है या लक्षित वर्गों के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उनका जो बेहतर तरीके से क्रियान्वयन है, या इसके अलावा भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता जैसे जो मामले हैं, वह मूल रूप से इसका कारण रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी कुशल श्रमिकों की मांग या कुशल लोगों की मांग ज़्यादा रही, और जो अकुशल लोग रहे, वह जो कि निश्चित रूप से समाज के वंचित समुदाय से ही आते थे, उनके लिए उसके पास कोई रास्ते नहीं थे। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर जो वंचित समाज के उत्थान के लिए जो संविधान का उद्देश्य तैयार किया गया था, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 46 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे, वह प्रावधान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। यह प्रश्न दरअसल इसी संदर्भ में टिप्पणी करने से संबंधित है। हालांकि यह कहना कि यह बिल्कुल नहीं प्राप्त किया जा सका, ऐसा नहीं है। सरकारों ने योजनाएं बनाई, उनका क्रियान्वयन करने की कोशिश की, और उस कोशिश में काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी और वंचित वर्गों के प्रति दायित्वपूर्ण दृष्टिकोण का अभाव व्यापक नीतियों के बावजूद सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को उन तक नहीं पहुंचने देते हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 46 के प्रमुख अंग देश के वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण और उत्थान की वकालत करते हैं। हालांकि इन संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में विभिन्न प्रकार के अवरोध रहे हैं। सामाजिक अवरोध की बात करें तो उच्च वर्गीय जातियों का संसाधनों पर नियंत्रण अभी भी बरकरार है। जातिगत भेदभाव और शोषण अभी भी किसी न किसी रूप में बरकरार है। उचित स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव, संविधान सम्मत आरक्षण का लाभ भी समाज के वास्तविक वंचित वर्गों तक नहीं मिल सका है। यहाँ तक कि अगर आरक्षण की बात करें तो अभी भी आरक्षण का जो लाभ है, वह इन समाजों के, इन वंचित समाजों का जो आगे बढ़ा हुआ तबका है, वह भी किसी न किसी रूप में इस लाभ को लगातार लेता जा रहा है। इसी संदर्भ में आर्थिक गतिरोध हैं। वह आर्थिक गतिरोध हैं गरीबी का दुष्चक्र, यानी गरीबी जो है वो व्यापक रूप से उस दुष्चक्र से हम समाज की बहुत बड़ी आबादी को निकालने में अभी भी सफल नहीं हुए हैं। क्योंकि जो योजनाएं सरकारों के द्वारा बनती हैं, वो गरीबी के विभिन्न कारणों के एक कारण को दूर करने से मिलती है। कोई गरीबी को ख़त्म करने का किसी समग्र योजना का अभाव या उसके क्रियान्वयन का, समुचित क्रियान्वयन का जो अभाव है, वह गरीबी के दुष्चक्र को टूटने नहीं देता है। इसके साथ समग्र गरीबी उन्मूलन की योजनाओं और कार्यक्रमों का अभाव, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, समस्याओं का सतही मूल्यांकन, लक्षित वर्गों तक योजनाओं का नहीं पहुंचना, नियमित निगरानी का अभाव, इन योजनाओं की जो नियमित निगरानी की जो ज़रूरत पड़ती है कि यह इसकी सक्षमता की जांच के लिए, वह अभी भी उस स्थिति तक संभव नहीं हो पाई है, जिससे कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा वंचित वर्गों तक पहुंच सके। वंचित वर्गों में जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता, यह सारे आर्थिक गतिरोध हैं जो इन योजनाओं की सफलता और वंचित वर्गों के उत्थान के रास्ते में अवरोध का काम करते हैं। निजीकरण
के संदर्भ में भी अवरोधों को समझना होगा। बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था श्रम बाजार में कुशलता को पुरस्कृत करती है। इससे होता यह है कि वंचित हिस्सों के लिए उचित दृष्टिकोण का अभाव रहता है। निजीकरण के चलते गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाएं अत्यधिक महंगी हो जाती हैं, जो वंचित वर्गों या समाज के गरीब तबके तक जिनकी पहुंच संभव नहीं होती। इसी संदर्भ में राजनीतिक गतिरोध भी हैं। राजनीतिक दल हर मुद्दे पर अपनी जो राजनीति करते हैं वो अपने राजनीतिक नफ़ा और नुकसान के आधार पर करते हैं। धर्म, जाति और सत्ता केंद्रित राजनीतिक दृष्टिकोण वंचित समाज के हितों को अनदेखा करता है। समस्याओं के निपटने में जो इच्छा शक्ति है राजनीतिक क्षेत्र की, वह बेहद कम है। और इसके साथ साथ क्रोनी पूंजीवाद का विकास, यानी सरकारी अधिकारियों या नेताओं का उद्योगपतियों के साथ जो गठजोड़ है, वह दरअसल समाज के उपेक्षित तबकों के अधिकारों का हनन ही करता है। और इन दिनों में यह पिछले सालों में यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और यह न सिर्फ भारत के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर यह एक बहुत खतरनाक फिनोमेना के रूप में विकसित हुआ है। इस पूरे संदर्भ को लेते हुए जिस निष्कर्ष को आप तैयार करेंगे वह निष्कर्ष है कि स्पष्ट है कि उपरोक्त संरचना और व्यवस्थागत कमियां ही समानता और सामाजिक न्याय के विकास में बाधक हैं। इससे निपटने के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की ज़रूरत है, जो राजनीतिक प्रशासनिक इच्छा शक्ति से ही पैदा होगा। और इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।